अंकों की कहानी, वक्त गुरु सुशील की जुबानी। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी सुधी श्रोताओं एवं महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है हाउ टू अट्रैक्ट मनी इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड ऑल्सो सम अदर वेज। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर ड्राइवर नंबर, योर कंडक्टर नंबर एंड योर कोआ नंबर। जैसा कि हमने कई बार बताया है कि ड्राइवर नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी डेट के दोनों अंकों या एक अंक का टोटल करना है और उसे एक सिंगल डिजिट पर लाना है, वो हमारा ड्राइवर होता है। इसी प्रकार कंडक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी डेट, मंथ और ईयर उन सब डिजिट का टोटल करना होता है और उसे एक सिंगल डिजिट पर लाना पड़ता है, वो हमारा होता है कंडक्टर नंबर। और इसी प्रकार कोआ नंबर निकालने के लिए हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ है उसको टोटल करना होता है और यदि कोई मेल है तो उसके लिए उस टोटल को 11 में से माइनस करके हम वो कोआ नंबर निकाल सकते हैं और यदि वो फीमेल है तो हम 4 में वो प्लस करके कोआ नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें हमारा बर्थ चार्ट बनाना है जिसे न्यूमरोलॉजी की भाषा में लोशो ग्रिड भी कहते हैं और उसे बनाने के लिए हमें हमारे सारे डेट ऑफ बर्थ के अंक चाहिए और उसमें फिर हम ड्राइवर, कंडक्टर और कोआ को भी स्थान देते हैं और इस प्रकार ये हमारा लोशो ग्रिड या बर्थ चार्ट तैयार हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि हमारे बर्थ चार्ट में नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9 है या नहीं है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सारे नंबर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारे बर्थ चार्ट में से इनमें से कोई नंबर नहीं है या किसी नंबर की कमी हमें नजर आती है तो उसकी रेमेडी हम आज आपसे यहाँ शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है तो उसकी सिंपल सी रेमेडी है कि हम ब्रेड और मिल्क जो है डॉग्स को ऑफर करें। अगर हमारे चार्ट में 5 नंबर नहीं है तो उसकी सिंपल रेमेडी है यूज मोर ग्रीन कलर इन लाइफ, यानी कि ग्रीन रंग का, हरे रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हमें करना है। हम वो अपने कपड़ों में कर सकते हैं, हमारे खाने पीने में कर सकते हैं, हमारे पेन में कर सकते हैं, किसी भी चीज में जहां हम हरे रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें हरे रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अगर हमारे बर्थ चार्ट में 6 नहीं है जो कि शुक्र का है और सबसे ज्यादा वेल्थ वही नंबर हमें देता है तो हमें फ्राइडेज को यानी कि हर शुक्रवार को कोई भी सफेद चीज जैसे कि दूध, जैसे कि चीनी, जैसे कि राइस या और कोई भी सफेद वस्तु वो हमें नीडी या डिसेबल्ड पर्सन्स को डोनेट करनी चाहिए। ये नंबर 6 की रेमेडी है। और यदि हमारे पास नंबर 9 नहीं है, हालांकि नंबर 9 जो पिछले शताब्दी में जिन लोगों ने जन्म लिया है 19वीं शताब्दी में उन सब के पास नंबर 9 है, लेकिन इस शताब्दी में जिन लोगों ने जन्म लिया है हो सकता है उनके पास नंबर 9 ना हो तो उसकी एक रेमेडी है या तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करें और या हम रेड तिलक लगाना शुरू कर दें। तो ये सब वो रेमेडीज हैं जो हमारे मिसिंग नंबर्स की हैं जो कि वेल्थ को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनसे वेल्थ हम अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इन सिंपल रेमेडीज को करके अगर कोई नंबर 4, 5, 6, 9 हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है तो उसकी रेमेडीज करके हम वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको 5 और छोटी टिप्स देना चाहता हूँ। उन टिप्स को इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। अगर आप उन टिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास लक्ष्मी जी का आगमन होगा ही। सबसे पहली टिप है वो है कि जो आप अपने जेब में पर्स रखते हैं किसी भी दशा में पर्स हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। उसमें कम से कम चाहे एक ही नोट हो लेकिन नोट अवश्य होना चाहिए। पर्स खाली होने का मतलब है कि लक्ष्मी जी आपकी तरफ नहीं अट्रैक्ट होंगी। बचपन से हम सुनते आए हैं कि मनी अट्रैक्ट्स मनी, धन धन को खींचता है, तो इसलिए पर्स कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश कभी किसी एक मौके पर वो खाली हो जाता, हम सारा खर्च कर देते हैं, तो इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके उसे हम वापस रिफिल करें। तो ये है हमारी पहली टिप। दूसरी टिप, जो हमारा पर्स है उस पर्स में
हमें सभी डिनोमिनेशंस के नोट रखने चाहिए और कम से कम उस डिनोमिनेशन का नोट अवश्य हो जो हमारे स्थान की, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की हाईएस्ट करेंसी हो। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की सबसे बड़ी करेंसी आज 500 रुपये का नोट है। तो हमारे पर्स में कम से कम 500 के नोट जरूर होने चाहिए और उनमें से एक नोट 500 का ऐसा होना चाहिए जिसे हम कभी ना खर्चें, वो हमेशा हमारे पर्स में अपना स्थान बनाए रखें। लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आमंत्रित करने का इससे बढ़िया उपाय नहीं हो सकता। तो ये था उपाय नंबर 2। अब हम बात करते हैं तीसरी टिप की, और जो तीसरी टिप है वो ये है कि हम जो बेल्ट लगाते हैं, जिस बेल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, वो बेल्ट घिसी हुई, टूटी फूटी, देखने में बदरंग इस प्रकार की ना हो। बेल्ट एक अच्छी क्वालिटी की बेल्ट होनी चाहिए और यदि हमारे किसी बेल्ट में कभी पुरानी हो जाती है तो हमें उसको चेंज कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बेल्ट का बकल है वो बहुत शाइनिंग वाला हो, सबको दिखता हो। तो छोटा सा उपाय है कि बेल्ट जो है हमारी सर्वश्रेष्ठ हो, सुंदर हो, पुरानी ना हो। ये हमारा तीसरा उपाय है। हमारी जो चौथी टिप है वो है कि जो शूज़ हम पहनते हैं, ज़्यादातर लोग शूज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जब भी शूज़ का इस्तेमाल करें वो शूज़ बराबर से पॉलिश किए हुए हों। डेली हमें हमारे शूज़ के ऊपर पॉलिश करनी चाहिए। पुराने नहीं होने चाहिए, घिसे हुए नहीं होने चाहिए, देखने में बदसूरत से लगे ऐसे नहीं होने चाहिए। हमें हमारे जूतों का विशेष ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में जो 5वीं टिप मैं आपको दे रहा हूँ लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वो है डोनेट डोनेट डोनेट। मनी डोनेट करें, चैरिटी करें। किन लोगों के लिए? वो लोग जो हमारे मुकाबले लेस ब्लेस्ड है। हम ईश्वर की दया से बहुत ब्लेस्ड है, लेकिन जो हमारे से लेस ब्लेस्ड है उनके लिए हम करें। दान दिए धन ना घटे, कह रहे दास कभी। और इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हम रिक्शा करते हैं या ऑटो करते हैं, तो उनसे मोल भाव ना करें। 5-10 रुपये कम ज़्यादा में आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति जो लेस ब्लेस्ड है उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है और वो हमेशा आपको दुआएं देगा, और दुआओं की ज़रूरत हर एक को है। इसके अलावा चाहे मोची है या जो भी लेस ब्लेस्ड लोग हैं, 10-20 रुपये के लिए ज़्यादा मोल भाव ना करें और उसे ही आप चैरिटी और डोनेशन का रूप समझें। कहीं बड़ी बड़ी जगह लाखों रुपए देने से वो चैरिटी होती है, वो डोनेशन होता है, बट उससे ज़्यादा फ़ायदा इन चीज़ों से होता है। और सबसे आखिर में अपना माइंड सेट मल्टी मिलेनियर का बना के रखें। हमेशा ये सोचें कि मैं अरबपति हूँ, खरबपति हूँ। यदि आपकी सोच मल्टी मिलेनियर की होगी तो निश्चित रूप से आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपसे और बहुत से विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।